अभी हम JEE एडवांस्ड 2020 पेपर 1 का ये प्रॉब्लम लेंगे जो कि कोनिक सेक्शन टॉपिक से लिया है। और क्वेश्चन क्या है कि लेट a, b एंड लैम्डा बी द पॉजिटिव रियल नंबर्स, सपोज p is the end point of the latest rectum of the parabola y square equal to 4 lambda x, and suppose the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 passes through the point P. If the tangents to the parabola and ellipse at the point P are perpendicular to each other, then the eccentricity of the ellipse, ये हमको निकालना है। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है, एक स्टैंडर्ड पैराबोला दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा x, उसका एक लेटेस्ट सेक्टम का एंड पॉइंट दिया है। तो कोई भी पैराबोला अगर इस फॉर्म में होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, उसके लेटेस्ट सेक्टम के एंड पॉइंट्स क्या होते हैं a, 2a। तो इस वाले पैराबोला में a की जगह पे लैम्डा है, तो हमारे जो लेटेस्ट सेक्टम के एंड पॉइंट हो जाएंगे वो जाएंगे लैम्डा प्लस माइनस 2 लैम्डा। अब इनमें से किसी भी एक पॉइंट को ले लिया मैंने, जैसे लैम्डा 2 लैम्डा। क्वेश्चन के हिसाब से ये कह रहा है कि एक स्टैंडर्ड इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, उस इलिप्स के ऊपर भी ये लेटेस्ट सेक्टम का एंड पॉइंट आ रहा है। मतलब ये जो पॉइंट है वो इस इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि हमने टेंजेंट ड्रॉ किया उसी पॉइंट से फ्रॉम द पैराबोला, पैराबोला से भी ड्रॉ किया और इलिप्स से भी ड्रॉ किया, और ये जो दोनों टेंजेंट है ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो वो आपसे पूछ रहा है कि इलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो अगर पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और अगर इस पैराबोला के ऊपर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है तो उसकी तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है t इक्वल टू 0, तो y इंटू y1 हो जाएगा यहाँ पर 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस x1 की वैल्यू है लैम्डा। ठीक है, और 2a की जगह हो जाएगा ये 2 लैम्डा। अब यहाँ पर आगे क्या है कि अगर हम इलिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल टू एक्स प्लस लैम्डा। ये पैराबोला पे ड्रॉन टेंजेंट की इक्वेशन है, और इस टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा आपका y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो इसका स्लोप हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम इलिप्स पे आ जाते हैं। इलिप्स तो स्टैंडर्ड इलिप्स दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस इलिप्स के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द पॉइंट लैम्डा 2 लैम्डा, तो उस पर जो पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन होती है एक्स x1 बाय ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, उसका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय x1 इज लैम्डा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस y मल्टीप्लाइड बाय y1 इज 2 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो इलिप्स पे ड्रॉ किए हुए टेंजेंट की इक्वेशन हो गई है। अब इस वाले टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, इसको हमने अगर m2 बोला है तो इस टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा माइनस ऑफ लैम्डा बाय ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा अपॉन बी स्क्वायर, जिसको मैं बी स्क्वायर को ऊपर अगर ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और ये 2 जो है वो नीचे ही रहेगा। ठीक है ना, दिस विल बी बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और माइनस साइन भी साथ में रहेगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये हमारे टेंजेंट का स्लोप हो गया। अब अगर दोनों टेंजेंट्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, तो दोनों टेंजेंट्स के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। दैट मीन्स m1 इंटू m2 शुड बी इक्वल टू -1। तो m1 क्या है यहाँ पर, m1 हमारे पास में है 1 मल्टीप्लाइड बाय m2 क्या है, माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये जो वैल्यू होगी ये -1 के बराबर होगी। मतलब इससे क्या समझ में आ गया हमको कि बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है। मतलब इस इलिप्स में जो वर्टिकल इलिप्स होगा, इसका मतलब क्योंकि b की वैल्यू a से ज़्यादा है इसके अंदर, और ऐसे इलिप्स के लिए जो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द एसेंट्रिसिटी ऑफ सच एन इलिप्स। तो यहाँ से हमको ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की जगह लिख दिया 1/2,
तो यहाँ से हमको ई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 1/2, मतलब ई की जो एसेंट्रिसिटी जो पूछी गई है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2। तो इस इलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी होगी वो 1/√2 होगी। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।